दोस्तों डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक तरह का ये सिस्टम होता है गवर्नमेंट का बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने का। डीबीटी के तहत वो पैसे ट्रांसफ़र करती हैं। तो हरियाणा के अंदर दोस्तों डीबीटी के तहत 25 डिपार्टमेंटों की 133 स्कीमें हैं, वो इसके अंडर में आती हैं, जिनका पैसा डीबीटी के तहत बेनिफिशियरी के अकाउंट में डाला जाता है। तो वो कौन कौन से विभाग हैं, 25 विभाग, और उनकी कौन कौन सी जो 133 स्कीमें हैं उनकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। हो सकता है दोस्तों सारी की सारी स्कीमों की जानकारी एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ना दी जाए, इसके लिए अलग से 2-3 पार्ट बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर लंबी वीडियो बन जाती है तो आप भी उसमें बोर हो जाएंगे और नहीं देख पाएंगे पूरी वीडियो, और उसका बेनिफिट भी आपको नहीं मिल पाएगा। हो सकता है लोगों को जानकारी भी हो, लेकिन जिन लोगों को जानकारी नहीं होगी इन स्कीमों की, उनको बहुत सा बेनिफिट होगा और वो इन स्कीमों का फ़ायदा ले पाएंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद यही रहेगा कि आप लोगों को इन स्कीमों का पता लग सके और आप इनका फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संजय टेक अपडेट्स। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की यह वीडियो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी। दोस्तों हरियाणा सरकार डीबीटी के माध्यम से जो पैसा पब्लिक के खातों में डालती है, तो डीबीटी के माध्यम से डलता है वो। तो ऐसे 25 डिपार्टमेंट हैं जिसकी 133 स्कीमें हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा पैसा भेजा जाता है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी स्कीमें हैं। तो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कौन से डिपार्टमेंट की वो कौन सी स्कीमें हैं। ठीक है दोस्तों, डीबीटी ऑन बोर्डेड स्कीम्स। देखिए दोस्तों, टोटल ऑन बोर्ड स्कीम्स 133 फ्रॉम 25 डिपार्टमेंट, यानी कि 25 डिपार्टमेंट के 133 को बोलते हैं दोस्तों नेशनल रूरल लाइवहुड्स मिशंस। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। उसके बाद इस डिपार्टमेंट की दूसरी स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है महात्मा गांधी NREGS, यानी कि नरेगा का जो काम है वो डीबीटी के तहत ही उसका पैसा खाते में आता है। उसके बाद आता है PMAYG। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसको फुल फॉर्म बोलते हैं। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में 4 स्कीमें आती हैं, ये मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप आगे इसके इच्छुक रहेंगे इन योजनाओं के डिटेल में जानने के लिए, तो उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी, हर स्कीम की बना देंगे अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इस डिपार्टमेंट की 8 स्कीमें का पैसा डीबीटी के तहत आता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ क्या है वो 8 स्कीमें। पहली स्कीम है दोस्तों इसकी, ये शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट के लिए है। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण के लिए वजीफा योजना है ये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों हरियाणा स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप टू अंडर ग्रेजुएट गर्ल्स स्टूडेंट। हरियाणा सरकार में अंडर ग्रेजुएट जो गर्ल्स हैं, छात्राएं हैं, उनका मेरिट आने पर स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तीसरी स्कीम है दोस्तों सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड। राज्य में सीबीएसई वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना। तो ये तीसरी योजना आती है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में। ठीक है दोस्तों, चौथी जो स्कीम है दोस्तों वो है हरियाणा राज्य मेधावी प्रोत्साहन योजना छात्रवृत्ति। स्कॉलरशिप दी जाती है दोस्तों हरियाणा राज्य के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आता है लोअर इनकम ग्रुप नॉन प्लान। जिनकी कम इनकम की आय है उनको भी स्कॉलरशिप दी जाती है। तीसरा और छठा है दोस्तों प्रोवाइडिंग फ्री बुक्स टू एससी स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। सरकारी कॉलेज में एससी अनुसूचित जाति पढ़ने वाले छात्रों के लिए फ्री बुक दी जाती हैं। उसके बाद आता है दोस्तों स्टेट मेरिट स्कॉलरशिप। हरियाणा मतलब राज्य की
मेरिट स्कॉलरशिप होती है ये। उसके बाद आता है 8वां, जो फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं होते हैं, ग्रांड चिल्ड्रन, उनके लिए स्टीफंड स्कीम होती है, एक उनको वजीफ़ा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की 8 स्कीमें हैं जिनका पैसा डीबीटी के तहत बेनिफिशियरी के खातों में आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड इन एम्पावरमेंट। ये पेंशन विभाग है दोस्तों, जिसकी 14 स्कीमें हैं जिनका पैसा बेनिफिशियरी खाते में डीबीटी के तहत आता है। सबसे पहले आता है अलाउंस टू ड्वार्फ, यानी कि ये होता है दोस्तों बोनों को भत्ता, जिनकी ऊंचाई कम होती है, हाइट कम होती है, वो बोने होते हैं, तो उनको ये पेंशन दी जाती है। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरे नंबर पर किन्नरों के लिए भत्ता। ठीक है दोस्तों, किन्नरों के लिए भी भत्ता दिया जाता है, उनकी पेंशन बनती है। उसके बाद आता है दोस्तों फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, जो बच्चे बेसहारा होते हैं उनकी पेंशन बनवाई जाती है, उसका पैसा भी डीबीटी के तहत ही आता है। उसके बाद आता है दोस्तों फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कश्मीरी माइग्रेंट फैमिली स्कीम, जो कश्मीर से आए हुए फैमिलीज हैं उनकी स्कीम के तहत ये पैसा स्कीम होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेल एंड ट्रांसजेंडर एसिड अटैक विक्टिम्स, यानी कि जो व्यक्ति यानी कि मेल और ट्रांसजेंडर किन्नर अगर एसिड अटैक में उनका चेहरा वगैरह खराब हो जाता है तो उनके लिए ये सहायता दी जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नॉन स्कूल गोइंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और वो डिसेबल्ड हैं, विकलांग हैं और स्कूल नहीं जाते 18 साल से नीचे तक, तो उनके लिए ये पेंशन बनवाई जाती है। 7वें नंबर पर आता है दोस्तों फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वोमेन एंड गर्ल एसिड अटैक विक्टिम, यानी कि लेडीज और लड़कियों के पर अगर एसिड से अटैक होता है तो उनके लिए अगर वो उसमें झुलस जाती हैं तो उनके लिए भी ये राहत राशि दी जाती है, उनके लिए भी एक स्कीम होती है, उसका पैसा डीबीटी के तहत आता है। उसके बाद आता है दोस्तों 8वें नंबर पर हरियाणा पेंशन टू विडो एंड डेस्टिट्यूट वोमेन स्कीम, ये विधवा और निराश्रित महिलाओं की पेंशन लगाई जाती है हरियाणा सरकार के द्वारा। उसके बाद 9वें नंबर पर दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन है। 10वें नंबर पर है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय बुढ़ापा पेंशन है दोस्तों। उसके बाद 11वें नंबर पर है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, विधवा पेंशन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम। 12वें नंबर पर दोस्तों लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस, जिनको लड़के नहीं होते, ना तो वो अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं, ना ही मतलब उनके पास लड़के का कोई भी जरिया नहीं है, मतलब ना गोद लेते हैं ना लड़का हुआ, सिर्फ लड़कियां हैं, उनके लिए ये लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस होता है। उसके बाद आता है 13वें नंबर पर ओल्ड एज समान अलाउंस स्कीम, बुढ़ापा पेंशन भत्ता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हरियाणा दिव्यांग पर्सन पेंशन, ये हरियाणा के विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन। ये 14 तरह की स्कीमें हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विभाग देता है और उनका सारा पैसा डीबीटी तहत आपके खातों में आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने देखा कि जितनी भी मैंने आपको ये आज की वीडियो में ये स्कीमों के बारे में बताया है उसके बारे में आपको नॉलेज हो गई होगी कि कौन से डिपार्टमेंट की कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं जिसका पैसा डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत आपके अकाउंट्सों में आता है। तो जो बाकी की स्कीमें और डिपार्टमेंट रह गए हैं उनको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके कि हरियाणा के अंदर डीबीटी के तहत कौन कौन सी स्कीमें आती हैं और उनका पैसा डायरेक्ट आपके खातों में आता है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो सके। धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए।